आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, वर्ड एक। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शब्द दिया है जो बार बार यूज़ होता है, राज्य। यस, राज्य किसे कहते हैं? राज्य सामान्यतः हम लोग जिस राज्य को जानते हैं वो राज्य हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम लोग सामान्यतः प्रदेश के रूप में जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, और ये राज्य हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ कि ये राज्य नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बार बार ये लिखा हुआ है कि राज्य ये करेगा, राज्य मूल अधिकार देना सुनिश्चित करेगा, राज्य समानता देना सुनिश्चित करेगा, राज्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा, राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, वो राज्य है क्या? स्टेट क्या है जिसे संविधान में बार बार कहा जाता है? तो सामान्यतः प्रदेश के रूप में जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य की कुछ सीमाएं तय की गई हैं। पहली शर्त, कुल 4 शर्तों में राज्य को डिफाइन कर दिया गया है। अब बहुत, अगर आज आप इस बात को सुन लेंगे तो शायद कभी राज्य की परिभाषा कभी भूल नहीं सकते। 4 शर्तें हैं राज्य होने के लिए। पहली शर्त ये है कि कोई भी राज्य तब राज्य कहलाएगा जब उसका एक निश्चित भूभाग हो, मतलब एक बाउंड्री हो और ये तय हो कि हाँ, इस राज्य की ये सीमा है। अगर पहली शर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर सपोज दैट हम लोग कंपैरिजन ले लें उत्तर प्रदेश और भारत का, इंडिया का और उत्तर प्रदेश का, तो अगर पहली शर्त के हिसाब से चलेंगे तो इंडिया कहेगा कि भाई हमारी तो सीमा है, एक निश्चित भूभाग है। लेकिन उत्तर प्रदेश भी बोलेगा भाई हमारी भी तो सीमा है, हमारा भी एक निश्चित भूभाग है। तो इस तरह से क्या दोनों के बीच में क्लिश टाइप का हो जाएगा कि भाई हम भी राज्य हैं और आप भी राज्य हो, तो ये कैसे होगा? फिर पॉलिटिकल साइंस ने दूसरा पॉइंट दिया, और दूसरा पॉइंट ये कहा कि वहाँ पे जनसंख्या होना अनिवार्य है। जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जगह, कोई भी निश्चित भूभाग, निश्चित सीमाओं से बंधा भूभाग राज्य तभी कहलाएगा जब वहाँ पे एक जनसंख्या रहती हो, लोग होने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा अंटार्कटिका के उसमें चले गए और बोल दिया भाई ये राज्य है, ये राज्य नहीं होगा। वहाँ पे लोग होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तो फिर से इंडिया, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें हम, तो इंडिया ये कहेगा भाई हमारे पास तो लोग हैं, 150 करोड़ होने जा रहे हैं, तो हम विश्व में नंबर 1 पर हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश कहेगा भाई अगर आप विश्व में नंबर 1 पर हैं जनसंख्या में, तो उत्तर प्रदेश भी चौथे 5वें स्थान पे कई देशों से आगे है। दोनों में फिर क्लेश हो गया, भाई हमारे पास निश्चित भूभाग भी है, हमारे पास जनसंख्या भी है। तब पॉलिटिकल साइंस ने कहा रुको रुको, हम तीसरा पॉइंट और देते हैं। अगर तीसरे पॉइंट में आप लोग सेटिस्फाइड हो जाए तो ठीक है, क्लियर हो जाएगा कौन राज्य है। तो बोले क्या तीसरा पॉइंट होगा? तो तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। तो फिर से वही बात, मतलब सरकार का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक ही हो, चुनी हुई सरकार हो या डिक्टेटरशिप वाली हो या सिंगल पार्टी जैसे कि चाइना में होता है, वैसी सरकार हो, लेकिन सरकार होनी चाहिए। लेकिन फिर इंडिया उत्तर प्रदेश की फिर से अगर बात करेंगे तो इंडिया कहेगा हमारे पास नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश कहेगा हमारे पास भी योगी बाबा की सरकार है। फिर से वही कलेश आ गया कि राज्य है कौन। तब पॉलिटिकल साइंस ये कहता है कि हम चौथा पॉइंट दे रहे हैं, और चौथा पॉइंट फुल एंड फाइनल है, इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राज्य है कौन, जो संविधान में बार बार वर्णित किया गया है। और चौथा पॉइंट पॉलिटिकल साइंस देता है कि राज्य वही होगा जिसके पास संप्रभुता होगी। संप्रभुता मतलब जिसके फैसलों पर किसी और का दबाव या असर नहीं होगा। बस यहीं पे उत्तर प्रदेश पीछे रह जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है भारत के अंतर्गत, भारत एक देश है,
अब भारत के फैसलों पे किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भारत का ही दबाव होगा, केंद्र सरकार का दबाव आ जाएगा, इसलिए ये डिफाइन हो गया। बेसिकली बात ये है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य एक देश को माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश राज्य नहीं है, वो अलग, क्योंकि संविधान में प्रदेश के लिए भी राज्य शब्द यूज़ किया गया है कई जगहों पे, लेकिन वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में है। और अगर राज्य देश को माना जाता है पॉलिटिकल साइंस से, तो वो अलग परिप्रेक्ष्य में है। मेरी समझ से आज आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि राज्य जो कहा जाता है कि मूल अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा, या फला फला सुविधाएं राज्य देगा, रोजगार के अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा, ये राज्य करेगा, वो राज्य करेगा, तो राज्य बेसिकली संविधान के हिसाब से सामान्यतः देश के लिए यूज़ किया जाता है।